Hello friends, welcome to my YouTube channel Learning Path with विजय कोठारी। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ कमियां हैं। स्कूल में टीचर्स ज़्यादातर बच्चों को कंसेप्ट्स वगैरह अच्छे से समझा नहीं पाते हैं क्योंकि उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। होता यह है कि अल्टीमेटली ज़्यादातर बच्चे अपनी पढ़ाई करने के लिए ट्यूशन क्लासेस या कोचिंग क्लासेस के चंगुल में फंसते हैं, जहां उन्हें हर चीज़ जो है याद करा दी जाती है कि कैसे एग्ज़ाम में लिखना है याद करके। इसमें जो समझने का कंसेप्ट है वो पीछे छूट जाता है और धीरे धीरे ये होता है कि बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो खुद से सीखना भूल जाता है, नहीं सीख पाता है। मेरा YouTube चैनल इसी डायरेक्शन में एक प्रयास है। मेरी कोशिश ये है कि मैं अलग अलग सब्जेक्ट को इस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं कि उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे कंसेप्ट, सारे इश्यूज या प्रोसेसेस स्टूडेंट्स की अच्छी तरह से समझ में आ जाए और उसके बाद स्टूडेंट अपने हिसाब से अपने आप टेक्स्ट बुक या दूसरे मटेरियल से इजीली पढ़ाई करके उस सब्जेक्ट को समझ सके, उसे पढ़ सके, याद कर सके और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। इसी ऑब्जेक्टिव के साथ मैंने पहला सब्जेक्ट जो चूज किया है वो है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग को मैंने अपने 7 वीडियोस में डिवाइड करके ये कोशिश की है कि ऑडिटिंग से रिलेटेड सारे कंसेप्ट, सारे इश्यूज मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, जिसके बाद आप जो हैं अपने आप अपने हिसाब से इस सब्जेक्ट को पढ़ के समझ सकें, सारे इश्यूज याद रख सकें और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो इस नई लर्निंग टेक्निक के साथ हम शुरू करते हैं ये पहला वीडियो, जिसमें हम जानेंगे फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग। पहले हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। हम ये जानेंगे व्हाट इज ऑडिटिंग, ऑडिटिंग की डेफिनेशन क्या है और ऑडिटिंग का बेसिक फंक्शन क्या है। उसके बाद ऑडिटिंग के जो मेन स्टेप्स हैं उन्हें हम जानेंगे, यानी कि ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट एग्जीक्यूशन, ऑडिट रिपोर्टिंग। उसके बाद हम 2 सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल लेंगे, जिसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ऑडिटिंग होता क्या है और ऑडिटिंग के जो ये तीनों स्टेज है ये किस तरह से ऑडिटर परफॉर्म करता है ड्यूरिंग ऑडिटिंग प्रोसेस। और लास्ट में हम ये जानेंगे कि ऑडिटिंग की जरूरत क्यों होती है। सबसे पहले हम ये जाने व्हाट इज ऑडिटिंग। यहां ऑडिटिंग की डेफिनेशन को मैंने अलग अलग भाग में डिवाइड कर दिया है ताकि आप उसे अच्छे से समझ पाएं। ऑडिटिंग हैज बीन डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक, यानी कि ऑडिटिंग एक सिस्टमैटिक फंक्शन है जिसमें तरीके से, स्टेप्स के साथ अच्छे से ऑडिटिंग की जाती है। ऑडिटिंग कैसे करना चाहिए उसके कई सारे रूल्स भी बने हुए हैं। सेकेंड एस्पेक्ट है इंडिपेंडेंट, यानी कि जो ऑडिटर किसी एंटिटी का ऑडिट कर रहा है उसके इंटरेस्ट एंटिटी के इंटरेस्ट से अलग होने चाहिए। अगर ऑडिटर का जो इंटरेस्ट है एंटिटी के इंटरेस्ट से मिक्स हो जाता है तो ऑडिटर इंडिपेंडेंटली ऑडिट नहीं कर सकता है। देन इट इज एग्जामिनेशन ऑफ डेटा, स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशंस, परफॉर्मेंसेस, यानी कि ऑडिट में क्या एग्जामिन किया जाता है, डेटा, स्टेटमेंट्स जो कि मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशंस, परफॉर्मेंस यानी कि किसी भी एंटिटी के अलग अलग जो एरियाज ऑफ ऑपरेशन होते हैं या परफॉर्मेंसेस होती है, मैन्युफैक्चरिंग, परचेजिंग, सेल्स, मार्केटिंग, तो इनमें से किसी का भी एग्जामिनेशन हो सकता है और इन सब का एग्जामिनेशन भी हो सकता है ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर अ स्टेटेड पर्पस। तो ऑडिटिंग सिस्टमैटिकली किया जाता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर से किया जाता है, जिसमें डेटा, स्टेटमेंट या परफॉर्मेंसेस का ऑडिट होता है, एग्जामिनेशन होता है एक एंटरप्राइज के किसी पर्पस के साथ। ये समझना जरूरी है
कि ऑडिट कैन बी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का भी ऑडिट होता है, और ऑडिट कैन बी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, यानी कि ये भी देखा जा सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, टू एग्जामिन इफिशिएंसी एंड कंप्लायंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं और उसके अलावा भी हो सकते हैं। कुछ सिंपल एग्जांपल अगर हम ऑडिटिंग के देखें तो आपने स्कूल इंस्पेक्शन देखा होगा, जिसमें कोई बाहर से एक इंस्पेक्टर आके ये चेक करता है कि स्कूल में बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं या नहीं, टीचर तरीके से पढ़ा रहा है कि नहीं, स्कूल में क्लीनलीनेस या दूसरी फैसिलिटीज है या नहीं। आपके टीचर ने स्कूल में आपकी नोटबुक इंस्पेक्ट की होगी, उसका पर्पस ये होता है कि बच्चा जो है अच्छे से सीख रहा है या नहीं, होमवर्क कर रहा है या नहीं। तो ये भी एक तरह का ऑडिटिंग है। एक सिंपल एग्जांपल आप अपने घर में भी देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति घर के मंथली एक्सपेंडिचर का और चेकिंग करे तो वो भी एक तरह का ऑडिट है। अब हम जाने कि बेसिक फंक्शन ऑफ ऑडिटिंग क्या है। ऑडिटिंग में एक ऑडिटर आखिर करता क्या है। तो बेसिक फंक्शन ऑफ ऑडिटिंग इज टू कंपेयर व्हाट ऑट टू बी विथ व्हाट इज। ये दोनों वर्ड अच्छे से समझिएगा। व्हाट ought to be ये होता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस pertaining to statements, records, performance etc. which is being audited, यानी कि जिस किसी सब्जेक्ट मैटर का ऑडिट किया जा रहा है उससे रिलेटेड जो भी रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर हैं वो होता है what ought to be, यानी कि क्या होना चाहिए। और दूसरी चीज है what is, यानी कि क्या है। What is होता है एक्चुअल पोजीशन ऑफ कंप्लायंस टू रूल्स एंड रेगुलेशंस पर्टेनिंग टू सच स्टेटमेंट्स, रिकॉर्ड्स एंड परफॉर्मेंसेस, यानी कि what is होता है कि क्या ये रूल्स रेगुलेशंस जो हैं जिस किसी का ऑडिट हो रहा है उनका कंप्लायंस यानी कि पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऑडिटर का मेन फंक्शन है ये चेक करना कि क्या होना चाहिए और क्या है, इन दोनों को कंपेयर करके अपना ओपिनियन देना। सिंपल एग्जांपल से हम इस चीज को समझ सकते हैं कि अगर मुझे चेक करना है कि जो जितना भी सेल हुआ है उतना पैसा इकट्ठा हुआ है कि नहीं हुआ है, तो व्हाट ऑट टू बी होगा कि जितने भी सेल ट्रांजैक्शन हुए हैं अगर उनका टोटल 1 लाख रुपीज है तो व्हाट ऑट टू बी मीन्स 1 लाख रुपए का कलेक्शन होना चाहिए अगर वो सारे कैश सेल्स हैं तो। एंड व्हाट इज क्या होगा कि हमारे स्टोर में या कंपनी में कैश बैलेंस 1 लाख है या नहीं है। तो इन दोनों को कंपेयर करना ऑडिटिंग है कि व्हाट ऑट टू बी के हिसाब से 1 लाख रुपए कैश होना चाहिए क्योंकि 1 लाख रुपए का सेल हुआ है। व्हाट इज यानी कि कैश काउंटर में कितने पैसे रखे हुए हैं। वैसे ही अगर बोनस एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है तो प्रॉफिट के बेस पे बोनस क्या होना चाहिए ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऑडिटर का काम है ये देखना कि वो बोनस क्या होना चाहिए था और क्या है, यानी कि एक्चुअल बोनस क्या दिया गया है। टाइमिंग ऑफ टीचर इन द स्कूल। रूल हो सकता है कि हर एक टीचर को स्कूल में मॉर्निंग में 7 o'clock तक रिपोर्ट करना है। तो व्हाट ऑट टू बी मतलब हर एक टीचर हर रोज 7 o'clock तक स्कूल में आ जाना चाहिए। और व्हाट इज मतलब अटेंडेंस रजिस्टर के हिसाब से हर एक टीचर हर रोज स्कूल में कितने बजे आया। तो ये ऑडिटिंग का बेसिक फंक्शन है टू कंपेयर क्या होना चाहिए क्या है। अब हम जानते हैं कि ऑडिटिंग के स्टेप्स क्या होते हैं। ये 3 जो स्टेप्स है ऑडिटिंग के, ऑडिट प्लानिंग, ऑडिट एग्जीक्यूशन, ऑडिट रिपोर्टिंग, इन्हें आप अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ऑडिटिंग से रिलेटेड सारे कंसेप्ट, सारे इशू इन 3 में से किसी एक स्टेप में होते हैं और उससे रिलेटेड होते हैं।
तो आपके माइंड में ये पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि ऑडिटिंग के 3 स्टेप है। पहले प्लानिंग किया जाता है, फिर उसे एग्जीक्यूट किया जाता है यानी कि एक्चुअल ऑडिटिंग की जाती है, और लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है। इन स्टेप को थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। जैसे प्लानिंग स्टेज है उसको हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है डिसाइडिंग व्हाट टू ऑडिट यानी कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट, जिसे हम कह सकते हैं स्कोप ऑफ ऑडिट, यानी कि ऑडिटर क्या ऑडिट करेगा। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा, ऑडिट कैन बी एग्जामिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स, डेटा, रिपोर्ट, परफॉर्मेंस, ऑपरेशन, इनमें से किसी का भी ऑडिट हो सकता है। तो इसलिए ऑडिट प्लानिंग में पहला स्टेप होता है ये डिसाइड करना कि क्या ऑडिट होना है, और दूसरा स्टेज है या दूसरा स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस पर्टेनिंग टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट, जिसे कहते हैं फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स। यानी कि जिस किसी का ऑडिट होना है, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो या ऑपरेशंस का ऑडिट हो, उससे संबंधित सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना। वैसे ही ऑडिट एग्जीक्यूशन को भी हम 2 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एग्जामिनिंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ ऑडिट, यानी कि जिस किसी का ऑडिट हो रहा है उससे संबंधित सारे अलग अलग टाइप के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एग्जामिन करना। कैसे एग्जामिन करना ये हम दूसरे वीडियोस में अच्छे से सीखेंगे। और दूसरा स्टेप है कलेक्टिंग एविडेंस, यानी कि सबूत इकट्ठे करना कि जो ऑडिट किया गया है उसमें अगर कोई ऑडिटर को गलती मिली है तो उससे संबंधित एविडेंस इकट्ठा करना, जिससे कि वो प्रूव कर सके कि उसने जो ऑडिट रिपोर्टिंग में अपना ओपिनियन दिया है वो किन एविडेंसेस के बेस पर दिया है। ऑडिट रिपोर्टिंग इज द थर्ड स्टेज, जिसमें ऑडिटर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अपना ओपिनियन देता है थ्रू ऑडिट रिपोर्ट। दोस्तों यहां पे हम 2 सिंपल एग्जांपल लेते हैं जो आपकी लाइफ में आपके आसपास आप देख सकते हैं। पहला है ऑडिट ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, यानी कि ये एक एग्जांपल है जिसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का ऑडिट हो सकता है। और ऑडिट ऑफ सेफ्टी अरेंजमेंट इन अ हाउस, जो हम कह सकते हैं ऑडिट ऑफ ऑपरेशन से। ये एग्जांपल हम सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि आपके समझ में अच्छे से आ जाए कि ऑडिटिंग होता क्या है, और ऑडिटिंग के तीनों जो स्टेप्स हैं या तीनों जो स्टेजेस हैं वो कैसे एक ऑडिटर यूज करता है ऑडिट करने के लिए। सबसे पहले हम लेते हैं ऑडिट ऑफ हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि ये एक किसी भी टिपिकल घर का एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट हो सकता है कि स्कूल फीस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, मोबाइल बिल, पेट्रोल, मिल्क एंड ग्रोसरीज, एंटरटेनमेंट, क्लॉथ्स एंड एक्सेसरीज, परचेज ऑफ टीवी, ये किसी भी एक नॉर्मल घर का एक्सपेंडिचर का इंफॉर्मेशन हो सकता है। तो अगर इसका ऑडिट करना है, अकाउंटिंग ऑडिट करना है, तो कैसे होगा? तो सबसे पहले ऑडिट प्लानिंग का पहला स्टेप जो कि हमने देखा, डिसाइडिंग व्हाट टू ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट, यानी कि घर का जो ओनर है उसके साथ ये डिसाइड किया जाएगा कि जो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है उसका ऑडिट होना है। सेकेंड स्टेप जो ऑडिट प्लानिंग का है, अंडरस्टैंडिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ एक्सपेंडिचर इन द हाउस, यानी कि घर के मालिक ने घर का खर्चा कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा उसके संबंध में बहुत सारे रूल बनाए हो सकते हैं। कैसे रूल होंगे, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे रिकॉर्डिंग ऑफ डेली एक्सपेंसेस, मींस ऑल द एक्सपेंसेस जो भी रोज का खर्चा हो रहा है उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। रूल्स टू रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर विच मे इंक्लूड बाइफर्केशन ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस, यानी कि ऐसा रूल हो सकता है कि हर टाइप का खर्चा उसे किस नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे कि क्या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर जितना भी खर्चा होता है वो एक ही नाम पे रिकॉर्ड किया जाएगा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, या
फ्रूट का खर्चा अलग लिखा जाएगा, वेजिटेबल्स का खर्चा अलग लिखा जाएगा। क्या जो दाल, गेहूं, चावल इन सब के ऊपर खर्चा हो रहा है वो एक ही नाम से लिखा जाएगा या अलग अलग नाम से लिखा जाएगा? यहाँ पे ये बात समझना जरूरी है कि जब हम ऑडिट ऑफ अकाउंट्स कर रहे हैं तो द ऑडिटर ऑडिट्स ओनली अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंटिंग रूल्स ऑफ एंटिटी। यानी कि जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का ऑडिट हो रहा है तब जो ऑडिटर है सिर्फ यही देखता है कि जो एक्सपेंडिचर है उसका जो अकाउंटिंग हुआ है यानी कि रिकॉर्डिंग हुआ है वो अकाउंटिंग के जो रूल्स है एंटिटी के उसके हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। और क्या रूल हो सकते हैं? जैसे एक रूल ये हो सकता है कि जो ऑनलाइन परचेजेस होगी उसे जो है अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा ऑनलाइन परचेजेस के नाम से, ताकि ये पता लग सके कि ऑनलाइन कितना सामान खरीदा जा रहा है। उसके अलावा और भी रूल हो सकते हैं कि जैसे परचेज ऑफ ड्यूरेबल आइटम्स लाइक किचन यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इनको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? क्या हर एक को अलग अलग नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा या एक अलग नाम यूज किया जाएगा कि ड्यूरेबल आइटम जिसके अंडर में सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे? तो इस तरह से बहुत सारे रूल्स हो सकते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर को लेकर। तो अब हम देखते हैं कि ऑडिट प्लानिंग करने के बाद ऑडिट एग्जीक्यूशन कैसे करेगा ऑडिटर। ऑडिट एग्जीक्यूशन में ऑडिटर जो है रिकॉर्ड सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर उसे चेक करेगा। कैसे करेगा? पहला सबसे इंपॉर्टेंट चेक होता है टू चेक द एक्सपेंसेस विद द बिल्स, यानी कि जितने भी एक्सपेंडिचर बताए गए हैं एज पर स्टेटमेंट कि इन आइटम पे इतना खर्चा हुआ, उनके बिल को ऑडिटर चेक करेगा कि बिल के हिसाब से जो अमाउंट है वही अमाउंट क्या खर्च की तरह बताई गई है। ये जो चेकिंग है बिल का एक्सपेंडिचर के अमाउंट के साथ, इसे कहते हैं ऑडिटिंग में वाउचिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि जो ट्रांजैक्शन रिलेटेड बिल होता है, परचेज या सेल बिल होता है, उसे हम कहते हैं वाउचर। तो इसीलिए वाउचर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के साथ जब चेक किया जाता है तो उसे कहते हैं वाउचिंग। ठीक है। फिर है कैलकुलेटिंग रिसीट ऑफ कैश इनटू हाउस, एक्सपेंसेस एंड बैलेंस, यानी कि ऑडिटर ये चेक करेगा कि कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा और क्या जितना खर्च हुआ उस हिसाब से ही एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। फिर वो वेरीफाई करेगा रिकॉर्डिंग ऑफ परचेजेस वाज एज पर रूल्स और नॉट, यानी कि जो हमने बात की कि क्या जो बाइफर्केशन ऑफ एक्सपेंसेस के रूल हैं उनका पालन हो रहा है कि नहीं, जो ऑनलाइन परचेजेस को अलग रिकॉर्ड करने का रूल है उसका पालन हो रहा है कि नहीं, या जो परचेज ऑफ ड्यूरेबल आइटम है उसको रिकॉर्ड करने के जो रूल हैं वो उसका पालन हो रहा है कि नहीं, और जो रिकॉर्ड किया गया है कि ये ड्यूरेबल आइटम का परचेज हुआ है वो वाकई में परचेज हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरह से अलग अलग एस्पेक्ट जो भी रूल बने हुए हैं रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंडिचर को लेकर, उन सारे रूल को ऑडिटर चेक करेगा और उसके बेसिस पे वो अपनी एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें वो ये बताएगा कि हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर जो है उसका रिकॉर्डिंग सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिसे वो अपनी रिपोर्ट के माध्यम से बताएगा, जिसे हम ऑडिट रिपोर्टिंग स्टेज कहते हैं। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ऑडिट ऑफ सेफ्टी ऑफ हाउस। इस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो ऑपरेशंस है उनका ऑडिट कैसे होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं पहला स्टेज ऑडिट प्लानिंग, उसमें स्कोप ऑफ ऑडिट डिसाइड करना होता है। तो इस केस में ओनर के साथ डिसाइड किया जाएगा कि सेफ्टी ऑफ हाउस का ऑडिट होना है। ऑडिट प्लानिंग का दूसरा स्टेज अंडरस्टैंडिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ हाउस पर्टेनिंग टू सेफ्टी, यानी कि सेफ्टी से संबंधित जितने भी रूल घर में बनाए गए हैं उनके बारे में समझना। किस तरह के रूल हो सकते हैं सेफ्टी को लेकर? हु हैज कंट्रोल ओवर द कीज, यानी कि घर के मेन डोर की कीज किसके पास रहेगी। क्वालिटी ऑफ लॉकर इन द कपबोर्ड और मेन डोर, कौन सी क्वालिटी का लॉकर यूज किया जाएगा।
सिस्टम ऑफ अलाउइंग स्ट्रेंजर्स कि क्या जब स्ट्रेंजर आएंगे तब उनका नाम वगैरह और टाइमिंग रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रोसीजर प्रिस्क्राइब इफ एंटायर फैमिली इज गोइंग आउट, अगर पूरा घर बाहर जाता है, घर के सारे मेंबर्स बाहर जाते हैं, तो घर की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए क्या क्या किया जाएगा। अरेंजमेंट ऑफ फॉर सिक्योरिटी गार्ड, कितने सिक्योरिटी गार्ड होंगे, कब कब होंगे, कैसे वो घर की सिक्योरिटी करेंगे, इससे संबंधित रूल हो सकते हैं। तो ये सारे इस तरह के रूल्स जो हैं, जो मिलाकर ये डिसाइड करते हैं कि घर की सेफ्टी कैसे इंश्योर की जाए, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑडिटर को समझने होंगे। नेक्स्ट स्टेज है ऑडिट एग्जीक्यूशन, यानी कि ऑडिटर जो है सेफ्टी, घर की सेफ्टी सिस्टम का ऑडिट करेगा। और उसमें क्या करेगा, वो क्वालिटी ऑफ लॉक चेक कर सकता है कि वेदर द लॉक वाज एज पर द क्वालिटी प्रिस्क्राइब, कि रूल के हिसाब से जो लॉक की क्वालिटी होनी चाहिए वो थी कि नहीं। चेकिंग इफ स्ट्रेंजर्स वर अलाउड विदाउट आइडेंटिफिकेशन, तो वो विजिटर डायरी या सीसीटीवी देख सकता है कि क्या स्ट्रेंजर्स विदाउट आइडेंटिफिकेशन कभी अलाउ किए गए थे, जिससे घर की सेफ्टी खतरे में पड़ सकती है। चेकिंग इफ सिक्योरिटी पोस्ट रिमेन्ड अनमेन्ड, यानी कि क्या कुछ ऐसा टाइमिंग होता है घर में कि जब कोई पर्टिकुलर सिक्योरिटी पोस्ट पे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। या चेकिंग द सिस्टम ऑफ हैंडिंग ओवर कीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इन डिफरेंट सिचुएशन, कि जो घर की कीज हैं वो डिफरेंट सिचुएशन में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास कैसे जा रही है, ये समझने के लिए कि क्या सेफ्टी रिलेटेड किसी रूल को वायलेट तो नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह से घर की सेफ्टी के संबंधित जितने भी रूल्स हैं, हर एक रूल का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो ऑडिटर चेक करता है। जैसा कि हमने देखा, ऑडिटर का काम है टू कंपेयर व्हाट ऑट टू बी, यानी कि क्या होना चाहिए, विथ व्हाट इज, क्या है। तो ये ऑडिट एग्जीक्यूशन फेज में ऑडिटर चेक करने के बाद अपनी रिपोर्ट बनाकर देगा कि घर की जो सेफ्टी है उसका लेवल क्या है और क्या उससे संबंधित नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब हम ये जानते हैं कि क्यों ऑडिट की जरूरत पड़ती है। वाई डू वी नीड ऑडिट, क्या उसके बिना नहीं चल सकता। तो ऑडिट की जरूरत पड़ती है टू हैव सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड सिस्टम, यानी कि कोई एक व्यक्ति चाहिए जो इंडिपेंडेंट है, यानी कि जिसका ऑडिट किया जा रहा है उससे बाहर का व्यक्ति है, वो जो है रिकॉर्ड्स और सिस्टम को एग्जामिन करे। अब इस इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन की क्यों जरूरत पड़ती है, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे stakeholders of an enterprise wants to know if accounts are being prepared as per rules। हम जानते हैं कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट और ओनरशिप अलग अलग होता है। तो जो ओनर है वो ये जानना चाहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो अकाउंट्स अच्छे तरीके से, सही तरीके से, नियम के अनुसार बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, जिससे कि फ्रॉड या एरर अवॉइड हो जाती है, या अगर गलती से हो गई है तो ऑडिट के दौरान चेक हो जाती है, वो फाइंड आउट हो जाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट भी जानना चाहती है कि अलग अलग कंपनीज या जो लोग हैं वो अपने अकाउंट सही तरीके से बना रहे हैं कि नहीं और अपने टैक्सेस सही तरीके से पे कर रहे हैं कि नहीं। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट चाहती है कि इन अकाउंट्स को कोई एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति एग्जामिन करे। इसके अलावा मैनेजमेंट मे वांट टू नो इफ फंक्शंस of organization like purchases, manufacturing, sales, administration, marketing, etc. are functioning properly। क्योंकि एक बहुत बड़ी अगर ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं, तो जो टॉप मैनेजमेंट है उसके लिए डे टू डे बेसिस पे ये जानना मुश्किल होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को एक इंडिपेंडेंट एग्जामिन करने वाले की जरूरत पड़ती है जो काम ऑडिट करता है।
यहाँ पे ऑडिट से संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। In order to conduct an effective audit, the auditor should be independent from the interest of the entity. ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर ऑडिटर का इंटरेस्ट और एंटिटी का इंटरेस्ट अलग अलग नहीं होंगे तो ऑडिटर इंडिपेंडेंटली अपना काम नहीं कर सकता। The most important quality an auditor requires is professional skepticism. अब ये professional skepticism क्या है? It means having a questioning mind and being alert to facts, figures and other conditions which may indicate possible misstatements or deviations. अगर सिंपल शब्दों में कहें तो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है ऑडिटर को अपना दिमाग, आंखें और कान खुला रखना, ताकि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं कोई गलती हुई है, कहीं कोई फ्रॉड हुआ है, तो अगर वो उसकी नजरों के सामने से आता है, कोई ऐसा रिकॉर्ड आता है, तो उससे उसे पता लग जाए, या रिकॉर्ड में कहीं कोई अलग तरह की बात है या कुछ नियम के हिसाब से नहीं हुआ है, तो वो तुरंत उसके ध्यान में आ जाए। ये होता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। To ensure that auditing function is effective and reliable, there are standards to be followed by the auditors during each step of audit. यानी कि ऑडिटर भी अपना काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए भी अलग रूल बनाए गए हैं। यहां मैं क्लियर कर दूं कि जो रूल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बनाए जाते हैं, जिन्हें ऑडिटर एग्जामिन करता है, वो रूल्स अलग हैं। ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स में वो रूल्स हैं जो ये इंश्योर करते हैं कि ऑडिटर अपना काम जो है अच्छे तरीके से करे, प्रोफेशनल तरीके से करे। तो ये होते हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने ऑडिटिंग के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स और बेसिक स्टेप्स समझे हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेरी या डाउट है तो प्लीज शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन, और ऑडिटिंग के दूसरे वीडियो देखते रहें। थैंक यू।